उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर दो लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से अगले महीने होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इससे एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों सीटों पर चुने गए सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में यूपी से पड़ने वाले वोटों की संख्या में इजाफा होगा। प्रदेश से दो सांसदों के जीतने से जहां भाजपा के मतों में 1400 की वृद्धि होगी, वहीं सपा के इतने ही वोट कम होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद के एक वोट का वेटेज 700 है। देश में सबसे ज्यादा 80 सांसद उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, इसलिए सांसदों के कुल मत भी प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा के प्रदेश में 64 सांसद हो गए हैं। उसके सहयोगी अपना दल के 2 सांसद हैं। सपा के सांसदों की संख्या 5 से घटकर 3 रह गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधायक के वोट का वेटेज भी देश में सबसे ज्यादा 208 है। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ के विधायकों को ज्यादा वेटेज मिलता है। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव ऐसे समय पर हुए हैं जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के रणनीतिकार वोट जुटाने में लगे हुए हैं। यदि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़ने वाले वोटों की संख्या की बात करें तो यूपी से सबसे ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटों में 15% वोट यूपी से पड़ेंगे। यूपी में कुल 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सांसद हैं। एक सांसद के वोट का वेटेज 700 है। यहाँ बीजेपी के अब कुल 64 सांसद हैं, जबकि एनडीए गठबंधन की पार्टी अपना दल के 2 सांसद हैं। ऐसे में एनडीए के लोकसभा सांसदों के वोट का वेटेज 44,800 हो जाता है। इसके अलावा बसपा के 10 सांसद हैं, जिनके वोट का वेटेज 7,000 होता है। बसपा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं इस उपचुनाव के बाद सपा के अब सिर्फ 3 सांसद हैं, जिससे उनके वोट का वेटेज 2100 हो जाता है। वहीं एकमात्र कांग्रेस सांसद के वोट का वेटेज 700 होता है। इससे देखा जाए तो भाजपा को राज्य में 2 सांसद बढ़ने पर 1400 वोट का फायदा हुआ है। वहीं राज्यसभा में यूपी के 31 सांसद हैं। यहां राज्य से बीजेपी के 22, सपा के 5 और बसपा के 3 सांसद हैं, जबकि एक सपा समर्थन से निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी हैं। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों के वोट का वेटेज 15,400, सपा सांसदों के वोट का वेटेज 3,500 और बसपा सांसदों के वोट का वेटेज 2100 होता है। वहीं कपिल सिब्बल के वोट के कारण सपा के वोट का वेटेज 700 बढ़ जाता है। वहीं अब यूपी में विधायकों के वोट वेटेज पर एक नजर डालते हैं। राज्य में एक विधायक के वोट का वेटेज 208 है और राज्य में 403 विधायक हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के कुल 273 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के 255 विधायकों का वेटेज 53,040 हो जाता है। वहीं अपना दल के 12 विधायकों का वोट वेटेज 3,060 होता है, जबकि गठबंधन के एक अन्य दल निषाद पार्टी के 6 विधायकों का कुल वेटेज 1,248 है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के विधायकों का वोट वेटेज 57,348 हो जाता है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी गठबंधन के कुल 125 विधायक हैं। इनमें सपा के 111 विधायकों का वोट वेटेज 23,088, रालोद के 8 विधायकों का वोट वेटेज 1,664 और सुभाषपा के 6 विधायकों का वोट वेटेज 1,248 हो जाता है। ऐसे में सपा गठबंधन का कुल वोट वेटेज 26,000 हो जाता है। इसके अलावा बसपा का एक विधायक है, जिसका वोट वेटेज 208 होता है। वहीं कांग्रेस के राज्य में 2 विधायक हैं, तो उनका वोट वेटेज 416 हो जाता है। यूपी में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं, जिनका वोट वेटेज 416 हो जाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के वोटर जनप्रतिनिधियों के कुल वोट 10,86,431 का करीब 15% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। बीजेपी उम्मीदवारों की इस जीत के बाद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की जीत की राह आसान हो गई है। हालांकि एनडीए की वोट संख्या राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के सभी राज्यों के वोटों की संख्या को मिलाकर भी उस पर भारी पड़ने वाली है। बावजूद इसके देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने का एक बड़ा मौका हमेशा रहता है। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की गई थी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून तक होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जिसके नतीजे 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को आएंगे। 21 जुलाई को नया राष्ट्रपति देश को मिलेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।